हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिस्कस करेंगे आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को इसके पहले मैंने क्लास 10 के साइंस से लेसन नंबर फर्स्ट से जो कि फिजिक्स का लेसन है, जिससे मैंने पढ़ाया था प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकार क्या हैं, और उसके बाद पढ़ाए थे प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के प्रकार क्या है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखें तो आप इस चैनल प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। क्लियर। आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपके सामने कि दर्पण से संबंधित परिभाषा है। इसमें लिखा गया डिफिनेशंस रिलेटेड विद द स्फेरिकल मिरर। ठीक, तो हम चलेंगे, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे और समझेंगे एक एक पॉइंट। तो बने रहते हैं। तो आपको मैं आज ही डेट में इसको पूरी तरह से लास्ट तक मैं आपको समझा दूंगा एक एक डेफिनेशन को। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, बीच में स्किप करते हैं तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक, तो अभी तक आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देखेंगे पहला जो टॉपिक आता है। अब ये आप वक्रता केंद्र के बारे में आज की डेट में पढ़ेंगे। वक्रता केंद्र है क्या चीज, ठीक, तो इसको आप लोग समझें कि सबसे पहला पॉइंट आता है वक्रता केंद्र। दर्पणों से संबंधित परिभाषा में क्या आता है, वक्रता केंद्र। इसको पढ़ने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कोई भी जो दर्पण होता है, कोई भी गोलीय दर्पण होता है, वह किससे मिलकर बना होता है, खोखला गोला से। कोई भी दर्पण किससे मिलकर बना होता है, खोखला गोला से मिलकर बना होता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और वहां पे इसको मैंने समझाया था कि मान लिया जाए बच्चों यह एक गोला है। करते क्या है, इस खोखले गोले को यहां से काट लेते हैं। ठीक, हमें गोलीय दर्पण बनाना है तो इस खोखले गोले को यहां से काट लेते हैं और इसका शेप जो होता है ऐसे हो जाता है। ठीक, अब ऐसे होने के बाद इस खोखले गोले को दो तरीके से बनाते हैं। एक तो जो उभरा हुआ भाग होता है इस पर पॉलिश कर देते हैं, तो ये कौन सा दर्पण बन जाता है, ये बन जाता है अवतल दर्पण। और दूसरा जो होता है इसी का जो कटा हुआ पार्ट होता है, सपोज दैट ये मान इसके दबे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं। इस तल पर जो दबा है, देख लीजिए इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है और दबा हुआ तल ऐसे प्लेन है जिसके अपना हम शेप देखते हैं। ये होगा कौन सा दर्पण बच्चों, ये होगा अवतल दर्पण। और जब इसके दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, कंडीशन नंबर ये कौन सा दर्पण होगा, ये होगा उत्तल दर्पण। और उत्तल और ये दर्पण किससे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है गोलीय दर्पण से। ये दो पार्ट में बटा होता है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, दोनों अलग अलग पार्ट हैं। एक पार्ट में अवतल होता है, एक उत्तल होता है। इसी से रिलेट करके आप बताऊंगा परिभाषा कि दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहला पॉइंट आता है वक्रता केंद्र। क्या आता है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र है क्या, देखिए ये क्या है, एक क्या है, गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जो गोलीय दर्पण है, ये जो गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है, ये इस खोखले गोले कटा हुआ भाग है। भाई इसी गोला को तो काट कर हम बनाए हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ये गोलीय दर्पण उत्तल हो या अवतल, जिस खोखले गोले कटा भाग होता है उसके केंद्र को, इसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो आप लोग समझो, लिखेंगे क्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को, उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग समझें कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को ही गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। आप लोग इसको क्या बच्चों, इसका सेंटर ये हो, क्योंकि ये पूरा जो है स्ट्रक्चर ऐसे करके बना है, तो इसका जो सेंटर आएगा ये, यही इसका क्या है, वक्रता केंद्र। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, नंबर 2 आता है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
वक्रता त्रिज्या अगर बताना है तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उस खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे और इसका जो त्रिज्या होगा यहां से यहां तक, इसी त्रिज्या को इसे ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसका जो त्रिज्या होगा, जैसे मान लिया गोलीय दर्पण है, इसका त्रिज्या क्या होगा ये, ठीक, तो उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात का समझो, वक्रता त्रिज्या अगर पूछा जाए आपसे किसे कहते हैं तो आप लोग यही लिखेंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ, मान लिया एक खोखला गोला था, ये वाला एक खोखला गोला था, और इसका जो त्रिज्या होगा, इस खोखले गोले की जो त्रिज्या होगी ये, इसे ही क्या कहेंगे, उसकी त्रिज्या को ही क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किसको? गोलीय वक्रता त्रिज्या को। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, दर्पण का ध्रुव। पहले इसको हम समझ लेते फिगर से। मान लीजिए कोई ये गोलीय दर्पण है, सपोज दैट बच्चों ये क्या है, गोलीय दर्पण है, और इसका क्या, इसके ऊपर हम कलर कर दिए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, आप तो कहोगे किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग एक एक पॉइंट को समझते जा रहे हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ये हो गया दर्पण का ध्रुव, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण संबंधी परिभाषा में नंबर चौथा आता कौन सा है, मुख्य अक्ष, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, आप लोग इसको देखेंगे बोर्ड पर, एक आप फिगर के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर जो होगा ये क्या होगा, P होगा, पोल होगा, और यहाँ पर ये क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र होगा। इसके वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली, ये वक्रता केंद्र माने C और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, इसको और आगे बढ़ा देते हैं तो इसे मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। तो आपको समझ में आया? तो हम इसको लिखेंगे क्या, अगर आपसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में तो आप इस तरह लिखेंगे कि किसी भी गोलीय दर्पण के, ये गोलीय दर्पण है, ये ध्रुव मतलब ये जो है P पॉइंट, ये ध्रुव है, तथा वक्रता केंद्र मतलब ये C पॉइंट है, तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, केंद्र को, ये जो रेखा, ये वाली रेखा है, इसको मिलाने वाली, ये जो जा रही रेखा है, मिलाने वाली रेखा दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इतनी बात कंफर्म हुई बच्चों, दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपसे मुख्य अक्ष पूछे है तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं, और फिगर आपको जरूर बनाना है। जितने भी फिगर आपको बनाए गए हैं उसको आप अपने कॉपी में जो नोट कर रहे हैं तो उस दरमियान जरूर बना लेंगे। क्लियर? पांचवा पॉइंट है, इसको कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर, इसमें भी इसके समांतर, किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ये प्रकाश का उधर एरो निशान, इसका मतलब चल रही है, इसका मतलब चल रही है, चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, यहां जाके टकराते हैं, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाते हैं, यहां पर क्या हुई, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, यहां परावर्तित हुई, परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के, ये क्या है, ये वाला है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु को ही दर्पण का क्या कहते हैं,
मुख्य फोकस कहते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे फिगर के माध्यम से, इसमें क्या होता है, उत्तल में जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उत्तल में आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। लिखना कैसे है कि अगर आ जाए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्य फोकस किसे कहेंगे, तो कहोगे किसी भी गोलीय दर्पण के, किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये समांतर चल रही है और परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष मतलब इसके जिस बिंदु से होकर जाती, इस बिंदु से होकर जाती, तो इसी बिंदु को ही क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो उसी बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित हुई, परावर्तित होने के बाद किधर गई, इधर की ओर गई। तो इस बिंदु को ही क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और उसमें क्या होता है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल में, उस बिंदु को ही दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से समांतर चलते उत्तल में और इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल में, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्या होता है बच्चों, उत्तल में आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फोकस दूरी, अगला पॉइंट आता है फोकस दूरी, फोकल लेंथ, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ये ध्रुव है और ये फोकस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, उसे ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों का शेयर करें। ठीक, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।